नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टाइल की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पूरे दिन में हम कई तरह के लोगों और सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जिसमें से कुछ से तो हम निपट लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे इमोशंस पर गहरा असर डाल जाते हैं, यानी हमें गुस्सा दिला जाते हैं। किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आना वैसे तो नेचुरल सी बात है, लेकिन अगर यही गुस्सा आपको या आपके आसपास मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर आप में उनमें से एक हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आपको इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि गुस्सा कई रोगों की जड़ है, जिसमें हार्ट अटैक जैसे सबसे प्रोमिनेंट है। तो आज के इस शो में हम आपको देंगे कुछ एंगर मैनेजमेंट टिप्स, जिन्हें ध्यान में रखकर धीरे धीरे अपने गुस्से को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास सफर। तो आप कैसे पा सकते हैं अपने गुस्से पर काबू, कैसे पहचान सकते हैं इसके लेवल को, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मूलचंद हॉस्पिटल से सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना तारा। वंदना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। और अगर आपको भी गुस्सा ज्यादा आता है और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और टिप्स जान सकते हैं। ये हम नंबर आपको बता रहे हैं 01202511 063 180018001525। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और आप गुस्से को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके टिप्स हम इस खास शो में आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर गुस्से को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हम उस गुस्से के उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि गुस्सा एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, बहुत ही नेचुरल इमोशन है। क्योंकि गुस्सा इतनी नेगेटिविटी के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें लगता है कि जरा भी गुस्सा आया तो वो गलत है। ऐसी बात नहीं है। गुस्सा अगर हम पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करें तो वो एक्चुअली हमारे को हेल्प करता है, बिकॉज वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई मेरी कोई चीज छीन रहा है, कोई मेरे को परेशान कर रहा है और मैं गुस्सा ही ना करूं, तो वो मुझे सर्वाइवल से मैं परेशान हो जाऊंगी। सो इट इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विच इज नेचुरल। दूसरी बात कि कैसे पता चले कि गुस्सा इस लेवल का है कि हमें हेल्प लेने की जरूरत है या हमें उसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। जब गुस्सा हमारे लाइफ पे असर करने लगे, फॉर एग्जांपल हमारी हेल्थ पे असर करने लगे, हमारे रिलेशनशिप्स पे असर करने लगे, बिकॉज हमारे गुस्से की वजह से लोग हमारे साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या हमारे गुस्से की वजह से हमारे बच्चे हमसे परेशान हैं, हमारे घर वाले हमसे परेशान हैं। तीसरा एक जो है कि इस लेवल का गुस्सा है कि हम काम नहीं कर पाते, काम सस्टेन नहीं कर पाते। बॉस ने जरा कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, काम छोड़ दिया। तो इन चीजों से पता चलता है कि अब वो इस लेवल पे है कि हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कई बार हम लोग का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि हम उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब हमारा गुस्सा इतना ज्यादा हम पर हावी हो गया है कि वो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाता है, और फिर तब हमें एहसास होता है कि क्यों हमने गुस्सा किया, क्यों हमने उस वक्त कंट्रोल नहीं किया। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए फिर? बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि क्या नुकसान है हमारी हेल्थ पे गुस्से की वजह से। बिकॉज क्या होता है कि गुस्सा करके उसके बाद जब हम ठीक हो जाते हैं तो लगता है चलो खत्म हो गई बात, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अंदर ही अंदर वो गुस्सा हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को खराब कर रहा है। सो देर आर सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हेडेक्स जिनको रहती हैं फ्रीक्वेंटली, नींद की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। हो सकता है कि इनका जो अंडरलाइंग रीजन है वो ये है कि आपको बार बार गुस्सा आता है। सो गुस्से को हमें सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करना कि भाई कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, बट इसलिए भी क्योंकि अंदर से हमारी हेल्थ उससे बहुत अफेक्ट होती है। कई बार इस हद तक का भी गुस्सा हमें आ सकता है कि जिसे हम कहते हैं सेल्फ हार्म, विच इज कि हम अपने आप पे ही इतने नाराज हैं कि हम अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को किसी तरीके का जैसे कट करना या अपने आप को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना। तो उस लेवल तक भी गुस्सा हमें परेशान कर सकता है।
बिल्कुल, यानी कि जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हार्ट अटैक और जैसे ड्रग यूज, कई बार अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह जिन लोगों को एडिक्शन है, उनमें पता चलता है कि गुस्से की वजह से इन चीजों की तरफ इंसान जाता है। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेरीली थोड़े टाइम के लिए वो हमें अपनी उस प्रॉब्लम को भुलाने में हेल्प कर रहा है, तो उस टाइम के लिए हमने ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया, बट एंड में प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया। तो गुस्से से हम अपने शरीर का, अपने रिश्तों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। बिल्कुल, गुस्सा हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्ते भी बिगाड़ देता है। इसलिए गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इतना गुस्सा ना आए कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। अब सबसे अहम सवाल ये है, जिसके लिए हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 से 10 की गिनती काम करती है, तो कुछ लंबी सांस लेने को कहते हैं। कौन सी टिप्स है जो गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, वंदना जी? ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है गुस्से को कंट्रोल करने में, वो है आपका थॉट प्रोसेस। क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि एक पर्सन काम है और सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है और दूसरा पर्सन एकदम परेशान हो रहा है और गुस्सा कर रहा है। तो जो डिफरेंस है वो सिचुएशंस में नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों की गलती है, लोग ऐसा करते हैं इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है, सिचुएशन ऐसी है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है, हमारी थॉट्स हैं जो हमारे गुस्से को क्रिएट करती हैं। तो काफी रिसर्च है साइकोलॉजी में जिसमें ये पता चला है कि कुछ पर्टिकुलर थॉट पैटर्न्स हैं उन लोगों के जिनमें गुस्सा ज्यादा है। सो फॉर एग्जाम्पल, ओवर जनरलाइजेशन। अगर एक बार कोई काम किसी ने गलत कर दिया, ये तो हमेशा ही ऐसे करता है, ये तो कभी भी कोई काम ठीक नहीं करता, तो ऐसा जब थिंकिंग पैटर्न है, या हमेशा ही हर चीज ठीक होनी चाहिए, परफेक्शनिज्म, he should always behave, you should do this, तो should thinking, must thinking, perfectionism, over generalization, ये टिपिकल थॉट पैटर्न्स हैं जो गुस्से वाले लोगों में देखे गए हैं। और क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं, उसकी वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। वंदना जी, आपको रोकेंगे? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे अपने शरीर में इतना गुस्सा आता है, परिवार में भी कोई मेरी जरा सी बात को ना माने, या मतलब मैं कुछ अच्छा कर देता हूँ उसको भी उल्टा मानते हैं। सब कुछ भी करते हुए मैं कुछ भी करूँ तब भी मेरे से कोई संतुष्ट नहीं होता। तो मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं ना रहूँ या ये ना रहे कोई। इसमें मैं क्या करूँ? वही अभी मैं समझा रही थी कि ये थॉट पैटर्न से रिलेटेड है। क्योंकि अगर जैसे मैंने अगर किसी को कुछ बोला कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो मेरे ये नीड है कि बस जैसे ही मैंने बोला उसी वक्त ये चीज हो जाए। अगर जरा भी उसमें डिले हो गया तो मेरे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आ जाएंगे, ये तो मेरी परवाह नहीं करता, मेरी बात की कोई कदर नहीं है, अगली बार मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूंगा। तो जब हम ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है, बिकॉज जो गुस्सा है वो थॉट्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। सो जब आप ऐसी सिचुएशन में है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने थॉट्स को चेंज करना, कि अच्छा हो सकता है कि अगले की अभी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो इमीडिएटली मेरी बात नहीं सुन रहा, या ऐसे करके अपने थॉट पैटर्न को बदलना बहुत जरूरी है। थॉट को बदलेंगे तो ही आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, थॉट को बदलेंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे बस थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी होगी और उस पर ध्यान देना होगा। वंदना जी, और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, 1 से लेकर 1 to 10 ऐसे कोई टिप्स होते हैं जिसके जरिए आप बता सकती हैं कैसे अपने बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जो हमें खतरनाक हो सकता है क्या, या फिर कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं जिसका हमें आगे चल के पछतावा होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम शुरुआती दौर में ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें? बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि क्या है कि गुस्सा जो है वो एक, यू आर कम्युनिकेटिंग बट यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ रॉन्ग वे। देर आर 3 ways in which you can communicate. अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब कि आप कुछ भी उनको बोल दो वो उसी टाइम मान जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, तो चलो मैं बात मान जाता हूँ। कुछ है बिल्कुल दूसरे एंड पे जो है अग्रेसिव, कि बस मेरी ही बात मानी जाएगी, जो मैं बोलूंगा वही होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं चाहे लड़ लूं चाहे कुछ भी कर लूं, पर मुझे पावर स्ट्रगल में वन अप पोजीशन में रहना है। वो होते हैं अग्रेसिव लोग। फिर है जो बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि मैं दिखा रही हूं कि मुझे नाराजगी है, बट एट द सेम टाइम मैं आपकी भी रिस्पेक्ट रखती हूँ। तो मेंटेनिंग योर ओन रिस्पेक्ट, एट द सेम टाइम
बीइंग एबल टू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन कि मुझे आपकी चीज अच्छी नहीं लगी या मैं चाहता हूं कि आप इसको बदलो. सो असर्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अग्रेशन या पैसिव, ये दोनों अनहेल्दी वेज ऑफ कम्युनिकेशन है. असर्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए. बिल्कुल, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अपनी बात रखेंगे तो उसका हल निकल सकता है. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उमेंद्र, क्या सवाल है आपका, पूछिए. जी मैम नमस्कार. नमस्ते मैम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, उमेंद्र सिंह. हाँ जी. मैम मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, वाइफ डिप्रेशन की शिकार है पिछले 15 साल से. हाँ जी. और वो मेडिसिन लेती हैं. ओके. उनका जब गुस्सा आता है तो वो सोचती हैं सोसाइटल एक्टिविटीज, जिस तरह से कुछ भी बर्तन फेंक देना, खाना पीना अपना फेंक देना बच्चों पे, इस तरह से कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज उनकी होती है मैम. हाँ जी. तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं 15 साल से? अगर उनको है डिप्रेशन, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी मैम उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन उनकी चलती हैं. ओके. सुबह शाम चलती थी, पहले दोनों टाइम थी, अभी कुछ कम हो गई हैं. ओके. मेडिसिन के साथ साथ जो चीज उनको हेल्प करेगी वो है थेरेपी, साइकोथेरेपी. बिकॉज क्या होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ थॉट पैटर्न्स हैं, कुछ कम्युनिकेशन की कमी है जिसकी साइकोथेरेपी अगर आप उनको कराएंगे, बिकॉज जैसे आप कह रहे हो कि 15 साल से प्रॉब्लम है, तो उसमें वो कुछ ऐसी स्किल्स सीख पाएंगी जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. सुसाइड बेसिकली क्या है कि इसे हम कहते हैं एंगर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, कि मेरे को अपने आप पे इतना गुस्सा है, अपने आप से इतनी नाराजगी है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जीना नहीं चाहिए. सो सुसाइड इज ऑल्सो एंगर. तो इस चीज के लिए अगर आप इनको प्रोफेशनल हेल्प दिलाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा उनको. बिल्कुल. और अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पीजे सिंह. क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं. पीजे सिंह, आपको आवाज आ रही है? तो लगता है हमारे कॉलर से बातचीत नहीं हो पा रही. तो हम बात कर रहे थे कि कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं वो हमें बता रही थी वंदना जी. और बताइए वंदना जी, क्या क्या टिप्स ऐसे हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्से को. एक और हेल्पफुल टिप ये है कि जिसे हम कहते हैं ट्रिगर मतलब कि वो क्या सिचुएशंस हैं, वो क्या लोग हैं जो मेरे को गुस्सा दिलाते हैं. क्योंकि जैसे स्पेशली जब हम लोग थेरेपी करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट थेरेपी, तो उसमें पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना उस चीज को ही सॉल्व किया जाए. बिकॉज क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो माइंड का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है. तो उस टाइम पे हम इतने परेशान हैं कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते. हम बस अपना एक पावर स्ट्रगल में है कि बस अब मेरे को ये आर्ग्यूमेंट जीतनी है, मुझे अपना पॉइंट बनाना है, चाहे वो अगला परेशान हो जाए, चाहे वो रिश्ता मेरा टूट जाए, बट मुझे गुस्सा आ गया इस सिचुएशन में या इस पर्सन पे. तो जब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों, क्या है ऐसा इस सिचुएशन में, क्या है ऐसा इस इंसान में कि वो मुझे इतना ज्यादा इमोशनल कर रहा है, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है. बिकॉज ट्रिगर मीन्स जड़, समझना कि कहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है, कहाँ से मेरा गुस्सा स्टार्ट हो रहा है. तो ट्रिगर मुझे पता है, थॉट पैटर्न मुझे समझ आ रहा है, अब मुझे बस उसको कम्युनिकेट करना है एक पॉजिटिव तरीके से, रादर देन चिल्ला के या मार के. यानी कि वंदना जी, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें किस वजह से गुस्सा आ रहा है, हमें कौन कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमें गुस्सा आ जाता है, इस चीज को जानने जरूरी है. टाइम भी आपने ठीक बोला, बिकॉज टाइम ऑफ द डे ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज सपोज यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे. आप देखोगे कि जब आप सुबह उठते हो तो आप बड़े फ्रेश हो, आप खुश हो, वही लोग, वही घर, सब आपको अच्छा लग रहा है. बट मे बी बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे आप थके हुए आए हो, आप 10 अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स लेके आए हो, तो उन लोगों पे आपको गुस्सा आ जाता है. सो क्यों वो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे रही है, एक्चुअली जब हम थेरेपी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो कई बार पता चलता है कि एक्चुअली वो लोग नहीं है जिनसे मैं परेशान हूं, बट मेरे ऑफिस का स्ट्रेस है जो मुझे इतना परेशान कर रहा था, बट मैं वहां पे किसी को बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो घर आके मैंने वो
अपना, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना। सो डिस्प्लेस करने के लिए एक वो मेरे पास एनवायरमेंट है जहां पे मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया। बट उससे क्या होता है कि बिकॉज लेट से आपने बच्चे को डांट दिया फॉर नो रीजन, या वाइफ पे आपने चिल्ला दिया, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व नहीं, ऑफिस जाओगे अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम्स होंगी, और यहाँ पे रिश्ते जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, वाइफ की अटैचमेंट कम हो जाएगी कि इनको तो कुछ भी बोलो, ये तो चिल्लाते हैं तो इनसे बात करना बेकार है। सो धीरे धीरे हम एलियनेट हो जाते हैं अपनी फैमिली से। आपकी उम्र कम हो सकती है इस गुस्से की वजह से, कई बार हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तक हमने 3 टिप्स जाने। अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच सामने रखनी होगी। दूसरी बात ये भी है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आप कम्युनिकेट करें, तो इससे भी फायदा हो सकता है। साथ ही साथ ट्रिगर की भी बात करें। अब 4th स्टेप क्या हो सकता है जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानते हैं। वंदना जी, 4th स्टेप बताइए। 4th इंपॉर्टेंट टिप है जिसे कहते हैं कीपिंग द फोकस। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप द फोकस इज बिकॉज वेन आई एम एंग्री, तो क्या होता है कि उस टाइम पे मेरे को कई लोग बताते हैं कि जैसे मेरे को कोई बात पे गुस्सा आया तो मुझे पुरानी उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी, तो मैं वो पुरानी बातों को लेके कि तुमने एक बार पहले भी ऐसे किया था, तुम वो एक पूरी हम सिचुएशन ही चेंज कर देते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है जो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, उसमें कहते हैं पर्सनलाइजेशन। जरा कोई बात हो गई उसको एकदम अपने ऊपर ले लेना कि तुम पहले भी मेरे साथ ऐसे करते थे, मेरे साथ ही ऐसा। तो पॉइंट इज के एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उस पे हमारा फोकस नहीं रहता, क्योंकि गुस्से में हम और चीजों पे हमारा ध्यान चला जाएगा और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पीपल हु गेट एंग्री इजिली, कि आपको जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो जस्ट आस्किंग योर सेल्फ के अच्छा फोकस क्या है इस वक्त, सिचुएशन का फोकस क्या है। फोकस है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है कि बड़ा कॉमन है कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स के बीच में। वो बोलेंगे नहीं तुम्हारी गलती है, मदर बोलेगी फादर की गलती है, फादर बोलेगा मदर, और बच्चे की प्रॉब्लम वहीं कहीं रह जाती है, वो लड़ाई वड़ाई होके कहानी खत्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर फोकस कि अच्छा ठीक है गुस्सा है, देर आर कंसर्न्स, देर आर इश्यूज, बट लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन वील डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स। सो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल फोकस करना जरूरी है, ना कि ब्लेम करें, जिससे कि इसका सॉल्व हो सकता है। और 5th टिप्स क्या होंगी वंदना जी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से को? 5th टिप है रिड्यूसिंग योर ओन स्ट्रेस लेवल्स। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं स्ट्रेस में हूं तो देर आर सर्टन हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड, जिसे हम कहते हैं एड्रेनालिन वगैरह हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो फिर वो मेरे को गुस्सा बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं उनको। तो अगर मेरा ओवरऑल स्ट्रेस लेवल लो है, जो मैं रख सकती हूँ लो, जैसे मैं अगर रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करूं, मेडिटेशन करूं, योगा करूं, या जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस मतलब जस्ट बीइंग एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तो उससे क्या होता है कि जो मेरा माइंड है वो फोकस्ड रहता है और रिलैक्स्ड रहता है। एक्सरसाइज इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेस बस्टर, बिकॉज जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंगर में या स्ट्रेस में, एक्सरसाइज उन स्ट्रेस हार्मोन्स को बर्न करती है। सो जब एक्सरसाइज मैंने कर ली तो बहुत लोगों से जब हम करते हैं एंगर मैनेजमेंट, तो वो बताते हैं कि मैं बहुत गुस्से में था या मैं गुस्से में थी, मैं वॉक पे चला गया और उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो पाया, मैं थोड़ा सोच पाया। सो एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, दे आर हेल्पफुल टू कीप योर बेसिक स्ट्रेस लेवल लो। तो क्या होता है कि जब मेरा स्ट्रेस लो है तो जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड मतलब किस पॉइंट पे आके एकदम मैं एकदम मुझे तेज गुस्सा आएगा। तो जब मेरा स्ट्रेस लो है तो मेरा वो थ्रेशोल्ड भी कंट्रोल में रहता है। नहीं तो अगर मैं पहले से ही परेशान हूं, जरा कोई बात हो गई तो वो एकदम से मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। सो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल पर कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 6th टिप क्या होगी वंदना जी? एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सिचुएशन को देखना। अगेन आई वुड लाइक टू कोट रिसर्च कि जो गुस्से वाले लोगों पे जो रिसर्च हुई है उससे पता चलता है कि उनमें ये स्किल नहीं होती, वो सिर्फ अपने नजरिए से ही सिचुएशन को देखते हैं। मेरी जरूरत, मेरी हर चीज,
वो ये नहीं सोच पाते कि अगले की क्या सिचुएशन है, अगले की क्या जरूरत है। तो जब हम इतना वन साइडेड होके एक चीज को देखते हैं तो भी हम अगले की कई बार मजबूरी या अगले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते, तो उस पे भी हमें फिर गुस्सा आ बिल्कुल। जाता है। तो एम्पैथी स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और 7th स्टेप क्या होगा? ह्यूमर इज वेरी हेल्पफुल। जैसे वही चीज जब मैं बहुत चिढ़ के बोलूंगी, इरिटेट होके बोलूंगी, तो शायद अगले को वो परेशान कर दे। पर वही चीज जब मैं आराम से बोलूंगी, तो इसे हम कहते हैं इंटेंशन एंड एक्सप्रेशन। सो इंटेंशन इज कि मेरे मन में क्या है जो मुझे परेशान कर रही है चीज। एक्सप्रेशन इज कि मैंने उसको जी। किस तरीके से एक्सप्रेस किया। सो माई इंटेंशन माइट बी गुड, बट माई एक्सप्रेशन is negative when I am saying it, in an irritable way or in an angry way. तो वही अगर मैं उसी इंटेंशन को एक ह्यूमर, मतलब जैसे थोड़ा मजाक में बता दिया, थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से बता दिया, तो एक्सप्रेस तो मैंने फिर भी किया, बट मैंने अगले को हर्ट नहीं किया अपने बिहेवियर से। बिल्कुल, एक्सप्रेस किया लेकिन हर्ट नहीं किया। तो ऐसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने आपको टिप्स बताए हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आता भी है तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे वंदना जी, ये सारे टिप्स हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक बताने के लिए कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ लाइफस्टाइल में बस इतना ही। नमस्कार।